हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी व्याकरण खंड का संदेश लेखन का हिस्सा पढ़ेंगे जो आपके टर्म 2 विद्यार्थियों। आपको मैं टर्म 2 का सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दूंगी। टर्म 2 का 5 अंक का यहाँ से आपका आने वाला है संदेश लेखन। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने संदेश लेखन लिखने के लिए आएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको जो है 2 संदेश लेखन होंगे आपको लिखने के लिए अनिवार्य। आपके पास ऑप्शन सहित 4 आएंगे जिनमें से आपको कोई 2 संदेश लेखन लिखने होंगे और एक संदेश लेखन 2.5 अंक का होगा। तो 2 संदेश लेखन कितने अंक के हो गए विद्यार्थियों? 5 अंक के हो गए। तो आज हम 5 अंक की आपकी तैयारी में आपको करवाऊंगी। तो संदेश लेखन, सबसे पहले हमें संदेश का अर्थ होना चाहिए। संदेश का सामान्य अर्थ है सूचना, जो मौखिक और लिखित दोनों रूपों में संभव है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो हम अपने सिलेबस में संदेश पढ़ रहे हैं वो कैसे होंगे? अपने लिखित होंगे, आपको लिखकर बताने होंगे। पहले जो है संदेश वाहक के रूप में आपको ये पीपीटी में चित्र दिखाई दे रहा होगा। कबूतर जो है चिट्ठी लेकर जाते थे, तो वो क्या करते थे? संदेश वाहक का कार्य करते थे। संदेश वाहक के रूप में फिर घोड़े भी आए। घोड़े पर आदमी एक जगह से एक राजा का दूसरे राजा को संदेश भेजने के लिए प्रयोग करते थे। बादलों को भी किसके रूप में माना जाता है? संदेश वाहक के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो हमारा ये आप चिट्ठी बॉक्स देख रहे हैं, ये अपना मोबाइल है। पहले के मोबाइल में टेलीफोन चलते थे। ये सब क्या है? संदेश भेजने के सभी माध्यम दिए गए हैं। वर्तमान में हम जो है अनेक माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम संदेश भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे जल्दी उठा देना, शाम को लौटने में देर होगी, खाना खा लेना। तो ये एक छोटा सा क्या है? संदेश भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं संदेश। संदेश वैसे संस्कृत का शब्द है। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को हम क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं। कुछ जानने या संदेश का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं विद्यार्थियों? या तो कुछ हमें जानना हो या कुछ बताना हो। हमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है तो भी संदेश माना जाएगा। परस्पर संपर्क बढ़ाना हो या भावनाओं की अभिव्यक्ति हो, इन सब क्षेत्रों में हम संदेश का प्रयोग करते हैं। निमंत्रण देने के लिए भी करते हैं, कार्यालय उपयोग के लिए भी करते हैं और जनता को जागरूक करने के लिए भी हम संदेश का प्रयोग करते हैं। संदेश लेखन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है घनिष्ठता व्यक्त करने के लिए, जनमानस को प्रेरित करने के लिए। घनिष्ठता का अर्थ होता है हम अपने संबंधों को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं। जैसे आप मान लो आपका कोई मित्र है, आपको उसको बर्थडे विश करना है, तो आप मैसेज पे विद्यार्थियों क्या करते होंगे? जन्मदिन आप लिख के भेज देते होंगे, हैप्पी बर्थडे। तो ये आपने क्यों भेजा? इससे जो है आपकी मित्रता और भी अच्छी हो जाएगी, है ना। कलात्मकता और रचनात्मकता का उपयोग, सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना, सामाजिक जीवन धारा से जोड़ना। अब विद्यार्थियों, आपने जैसे एक छोटा सा मैसेज अपने मित्र को लिखा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो ये शब्द कैसे होंगे? बहुत ही कम होंगे। बहुत लंबा चौड़ा हम मैसेज इसमें नहीं लिखते, छोटा सा ही मैसेज हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं कि संदेश लेखन को लिखते समय आपको किन किन का समावेश करना है। तो सबसे पहले तो आपको आकर्षक तत्व लेने हैं, सृजनात्मकता लेनी है, मतलब आपको नए नए शब्दों का प्रयोग करना है। अब जो है और क्या करना है, आपको ध्यान रखना है संदेश लेखन की जो शब्द सीमा है वो 50 होनी चाहिए। 50 शब्द सीमा इसकी सही मानी गई है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं। अब बात आती है कि संदेश लेखन औपचारिक होते हैं या अनौपचारिक होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि संदेश लेखन जो है औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। जैसे हमें कोई शुभकामना संदेश पत्र देना है, तो जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, उन्नति की कामना यदि हम करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? शुभकामना संदेश। वो हम कैसे देते हैं? ऑफिशियल भी दे सकते हैं और मित्रता के आधार पर भी दे सकते हैं। जैसे यदि कोई आपका टीचर, मान लो कोई टीचर है, मान लो मैं ही हिंदी की टीचर हूँ, कल के दिन मैं कोई ऑफिसर बन गई, तो मुझे ऑफिस के सारे लोग भी क्या देंगे? बधाई देंगे। और जाने से पहले हो सकता है कि कोई छोटी सी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करें। तो ये हो गया ऑफिशियल शुभकामना संदेश। ठीक है, और मानो कि मेरा कोई मित्र है, उसने मुझे कोई बधाई दी, शादी की बधाई दी या जन्मदिन की बधाई दी, उसको हम बोलेंगे अनौपचारिक पत्र।
तो ये आप देखेंगे इस तरीके के जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं, शादी के कार्ड होते हैं, उन पे लिखा होता है, जैसे गणपति बाबा मोरया लिखा हुआ है, ईद मुबारक लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं कुछ ना कुछ संदेश जो है हमारे देशवासियों को देते रहते हैं। तो ये भी किस में आएंगे, शुभकामना पत्र में आएंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कुछ विशेष अवसरों पर कोई संदेश दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, औपचारिक संदेश हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इसमें कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या हम इसमें सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, मैं कहूँगी बिल्कुल। आप इसमें गद्य और पद्य मिश्रित शैली होती है संदेश लेखन। आप इसमें गद्य का प्रयोग भी कर सकते हैं और आप इसमें पद्य का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से भी संदेश दे सकते हैं। और अगर गद्य और पद्य मिश्रित रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरीके से आपका मैं आपको अभी जो है 1-2 संदेश पत्र करवा भी दूंगी। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें चित्रों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें केवल संदेश अपनी पंक्तियों के माध्यम से ही देने हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, महिला दिवस की शुभकामनाएं किसी ने दी हुई है। क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल, नारी जो जिद पर आ जाए अबला से चंडी बन जाए, उस पर न करो कोई अत्याचार तो सुखी रहेगा घर परिवार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। तो ये 8 मार्च को जो है एक छोटा सा संदेश पत्र दिया गया है। तो विद्यार्थियों ये एक औपचारिक संदेश पत्र में आता है। इस तरीके से आप इसको अनौपचारिक, आप किसी महिला को ये देना चाहते हैं तो आप अनौपचारिक रूप में भी इसे दे सकते हैं। तो इस तरीके का ये छोटा सा क्या हो गया, एक संदेश पत्र हो गया। अब जैसे यहाँ पे एक शोक संदेश भी दिया गया है। शोक संदेश मतलब वहाँ दिया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको जो है, आपने अपने घर में जैसे कोई पूजा पाठ रखा, आपकी दादी की या नानी की मृत्यु हो गई, लेकिन आपको कुछ लोगों को बुलाना है, शोक संदेश देना, तो आप इस प्रकार से वहाँ पे शोक संदेश दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे में हम दिनांक डालेंगे और समय डालेंगे। मान्यवर दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक 17/3/2019 को रविवार को हमारी पूजनीय माता जी का परलोक गमन हो गया है। उनकी आत्मा की शांति हेतु दिनांक 27/3/2019 को बुधवार को मेरे निवास पर प्रातः 10 बजे शांति पाठ रखा गया है। कृपया दिवंगत आत्मा की शांति हेतु उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करे। शोक संतप्त नीरज निखिल और विनीत कपिल। यहाँ पर इन्होंने अपने नाम भी लिख दिए हैं और कहाँ पर ये शोक स्थल हो रहा है आपने उसका जगह का नाम भी बताया है, दिनांक भी बताया, प्रातः हो रहा है या शाम में हो रहा है ये भी आपने इसमें समय भी मेंशन कर दिया है। ठीक है। माँ आपके जाने के बाद शर्मा अंकल आए थे, उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, तुरंत फ़ोन करने को कहा है, मैं कोचिंग जा रहा हूँ सोनू। आप यहाँ पे छोटा सा कोई संदेश, बच्चा कोचिंग जा रहा है अपनी माँ के लिए छोटा सा संदेश वो छोड़ के गया है। तो विद्यार्थियों ये होता है संदेश लेखन और इस प्रकार से आपको ये इस प्रकार से 50 शब्दों में ये कम से कम आपको 2 संदेश लेखन आपके पास लिखने के लिए आएंगे। तो आपको ये अच्छे से लिखने हैं और अपने 5 अंकों को फिक्स कर लेना है इस बार। अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो हम उसके टर्म 1 की कसर हम किस में पूरी करेंगे, टर्म 2 में करेंगे। निश्चित ही आप मेरे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए, आपको मैं डेफिनेटली अच्छे अंक दिलाऊंगी हिंदी में। बस आप अपनी तैयारी को लगन के साथ करते रहे, जो सिखा रही हूँ उसे सीखते रहें। यदि आपको ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको ये पीपीटी भी उपलब्ध करवा दूंगी। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ अच्छे के साथ। आप अपनी तैयारी को टर्म 2 को आप अपनी तैयारी को अभी से बेहतर करना प्रारंभ कर दीजिए। अभी से अच्छी तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल समय आपके पास नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।